आज हम हमारे ऑटोकैड 2D प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए इस वाले असाइनमेंट को करेंगे। और ये वाला असाइनमेंट एक्चुअली प्रैक्टिस सेट के अंदर आता है, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। उस प्लेलिस्ट के अंदर देखो तो हमने बहुत सारा असाइनमेंट कर लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हम इतने सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। और ये सारे असाइनमेंट हमने भी पहले नहीं किया था, इसी वीडियो बनाते टाइम ही पहले किया था, और बहुत सारा गड़बड़ हुआ। उसके बाद बहुत कुछ कैसे हम थिंकिंग प्रोसेस करते हैं ऑटोकैड 2D ड्राइंग करते टाइम, सब कुछ सीखे थे। और सबसे मज़ा आया था इन दोनों ड्राइंग को करते हुए। ओके, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें इस जगह पर थोड़ा सा मज़ा आएगा। ओके, मैं अभी नहीं बताऊंगा कि कैसे मज़ा आएगा, और इस ड्राइंग पर यहाँ पर थोड़ा सा मज़ा आएगा अगर तुम पहले कभी भी नहीं किए हो तो। और इस जगह पर यहाँ पर करने के टाइम मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया था, बहुत सोचने के बाद हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो भी हो, आज हम हमारे इस वाला ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, पहले ए वाला जो लाइन है, इस वाले लाइन को खींच देते हैं। अच्छा, ये वाला लाइन खींचने से ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 1.12। तो हम यहाँ पर एल दबा के एंटर मारेंगे, और प्रैक्टिस सेट में हम जितना हो सके ड्राइंग करते टाइम इन टूलों का कम इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये हमने बोला था। यहाँ पर हम क्लिक करके नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ 1.12 आके एंटर मारेंगे, काम खत्म। ओके, उसके बाद अच्छा, ऑर्थो मोड ऑन नहीं है, ऑर्थो मोड ऑन नहीं है, अच्छा ठीक है, जो भी हो। उसके बाद हम इस तरफ जाएंगे। इस तरफ हमें कितना जाना है, इस तरफ हमें कोई भी यहाँ पर तो डिस्टेंस नहीं दिया है डायरेक्ट, तो हम इतना ही चले जाते, इतना ही फिलहाल चले जाते। उसके बाद हम जो भी करना है, ट्रिम फ्रिम जो भी करना है करेंगे। ओके, फिलहाल इतना डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर 2.50 दबा के एंटर मारेंगे। ओके, उसके बाद फिर से उसके बाद अच्छा, इतना ना भी जाता तो अच्छा है, जो भी हो कोई बात नहीं। इसके मारते फिर से हम स्पेस दबाएंगे, तो फिर से लाइन टूल एक्टिव होगा, और इस तरफ भी हम 2.50 जाके एंटर मारेंगे, काम खत्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑफसेट लेना है। यहाँ पर हम 0.5 पर एक ऑफसेट लेंगे ए वाला लाइन खींचने के लिए। उसके बाद ए वाला लाइन खींचने के लिए फिर से 0.5 पर ऑफसेट लेंगे, फिर से एक ऑफसेट लेंगे यहाँ पर 1 दूर पर। ओके, तो हम यहाँ पर क्लिक करके इस लाइन को सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट कर, अगर तुम यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेते ना, और रेक्टेंगल लेने के बाद तुम्हें इन सबको तोड़ना पड़ता, तो तोड़ने के लिए सिलेक्ट करके एक्स दबा के एंटर कर देते तो टूट जाता। फिलहाल मैंने यहाँ पर हर वीडियो पर वो दिखाया था, जो भी हो। फिलहाल मैं यहाँ पर मेरा टूटा ही हुआ है, यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो पूरा सिलेक्ट नहीं हो जा रहा। ओके, अब हम ऑफसेट करेंगे, OFF दबा के एंटर मारेंगे, ऑफसेट इस तरफ ले आएंगे तो इसको डायरेक्शन देंगे इस तरफ। उसके बाद कितना आएंगे, 0.50 एंटर मारेंगे। उसके बाद क्लिक करना, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, आप याद करके क्लिक करना। उसके बाद क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, इसको खींच कर इधर हम कितना ले आएंगे, 0.5। उसके बाद क्लिक, उसके बाद हम यहाँ से 1 आएंगे, 1 लेकर एंटर मारना, तो ये हमारा इतना खत्म। और यहाँ पर ऊपर से एक ऑफसेट चाहिए, तो इसको हम क्लिक करके नीचे की तरफ ले आके 0.62 दबा के एंटर मारेंगे, तो ये हमारा ऑफसेट हो गया। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक चैम्पर लेना होगा। तो चैम्पर लेने से अच्छा मैं यहाँ पर एक 45 डिग्री का लाइन ही ले लूँ। कैसे ले लूँ, मैं पहले यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद OFF दबा के एंटर मारूंगा, ऑफसेट। उसके बाद इस तरफ कितना आना होगा, 0.24 दबा के एंटर मारना होगा। उसके बाद क्लिक करना, ये हमारा आ गया। उसके बाद हम एक लाइन लेंगे, एल दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इधर जाएंगे, इधर जाके टैब दबाएंगे, टैब दबा के एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब प्लस। उसके बाद 45 डिग्री दबा के एंटर मारेंगे, तो ये हमारा काम खत्म। उसके बाद एस्केप दबा दो, TR दबा के डबल एंटर करके ट्रिम कर दो। ये हमें नहीं चाहिए, और ये भी हमें नहीं चाहिए, और ये वाला जो हमने करा था ये भी हमें नहीं चाहिए। तो ये रहा हमारा कंप्लीट हो गया। और चैम्पर पंपर छोड़ गया, तुम नॉर्मली भी इसको कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल लेना है। सी दबा के एंटर मारूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद सर्कल का रेडियस है या डायमीटर है, यहाँ पर सर्कल का डायमीटर है, तो हम D दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर 0.62 दबा के एंटर मारेंगे, तो सर्कल हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम पॉलीलाइन का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर रेडियस दिया है, अच्छा जो हो रहा है ना उसको हम क्रॉस कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका भी इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद 45 भी इस्तेमाल कर लिया, इसका भी इस्तेमाल कर लिया, और हमने डायमीटर दे दिया तो इसका भी इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर ये रेडियस देना होगा। यहाँ पर देखो, रेडियस मतलब ए डिस्टेंस है 0.26,
तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, डायमीटर कितना होगा, यहाँ से कैलकुलेट करो, 0.26 इंटू 2 करो 0.52, ये हमें याद रखना है। यहाँ पर देखो हम यहाँ पर पॉलीलाइन लेंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, POLY दबा के एंटर मारेंगे, पॉलीलाइन एक्टिव होगा। यहाँ पर क्लिक करके ही मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कितना चाहूँगा, 0.26 दबा के एंटर मारूंगा तो ऊपर चला गया। उसके बाद इस तरफ जाऊंगा, इस तरफ हमें कितना जाना है, यहाँ पर डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस दिया ही है 0.50, 0.50 एंटर मारूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर आर्क लेंगे। ओके, ARC दबा के एंटर मारूंगा तो आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें डायमीटर लेना है, इसीलिए मैं बोल रहा था डायमीटर कितना है, 0.26 इंटू 2 तो होता है 0.52, एंटर मारूंगा तो डायमीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर से लाइन लेना है, L दबा के एंटर मारो, फिर से लाइन हो गया। उसके बाद यहाँ पर तुम डायरेक्ट इसको ट्रैक करके यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। अगर ये लाइन ना होता तो फिलहाल यहाँ पर लाइन दिख रहा है तो यहाँ पर लाइन पर ही तुम परपेंडिकुलर भी दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दो, या फिर तुम यहाँ पर 0.50 दबा के भी एंटर मारो, यहाँ पर ही आ जाएगा। उसके बाद फिर से आर्क लेना पड़ेगा, ARC दबा के एंटर मारो। उसके बाद आर्क लेने के बाद यहाँ पर देखो एक बॉक्स दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दो, काम खत्म। या फिर तुम अगर रेडियस भी दे देते, मतलब डायमीटर भी दे देते तो भी हो जाता। उसके बाद हम एस्केप दबा देंगे। यहाँ पर फिलहाल इन सब का कोई काम नहीं, पर रख लेते हैं। ओके, इस तरफ का काम पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इस तरफ का काम करेंगे। यहाँ पर देखो एक 30 डिग्री का एक लाइन है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एंगल 30 डिग्री है, और यहाँ पर 30 डिग्री मतलब यहाँ पर कितना है, 90 माइनस 30 करोगे तो यहाँ पर 60 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर 60 पर ऑटोकैड को एक्स एक्सिस से कितना घूम कर आना पड़ेगा, कितना घूम कर आना पड़ेगा इस लाइन को करने के लिए, 180 माइनस 60 डिग्री तो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके L दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद लाइन टूल एक्टिव होगा। उसके बाद हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर क्लिक करके इधर आएंगे, इधर नीचे की तरफ आऊंगा। उसके बाद टैब दबाने के बाद एंगल दूंगा, एंगल कितना दूंगा, 120 देकर एंटर मारूंगा। तो देखो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, एस्केप दबा दो। तो देखो हम इस तरह से करते हैं, ऑटोकैड एक्स एक्सिस से हमेशा आता है, तो यहाँ पर 180 माइनस 60 कर दूंगा तो यहाँ पर ऑटोकैड इतना घूम कर ही आएगा। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो हमने यहाँ पर 30 डिग्री का भी इस्तेमाल कर लिया और इसका भी इस्तेमाल कर लिया, काम खत्म। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इस लाइन के रिस्पेक्ट पर एक ऑफसेट लेंगे। यहाँ पर कोई डिग्री या ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे मान लेना पड़ेगा कि यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है, यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस है। ओके, तो ए सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस पहले देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट इसका डिस्टेंस दिया ही नहीं है। तो इसका डिस्टेंस हम कैसे देखेंगे, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऑटोकैड पर क्लिक करके DI दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो देखो 0.5 डिस्टेंस है इस लाइन का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, फिर से सिलेक्ट करने के बाद OFF दबा के एंटर मारेंगे। ऑफसेट नीचे की तरफ कितना है, 0.5 देकर एंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो काम खत्म। उसके बाद इस लाइन को क्लिक करते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर देखो नीचे जो डायमेंशन दिया है 1.26 दबा के एंटर मारेंगे तो अब ठीक है। ओके, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ पर देखो मैं क्या मैजिक करता हूँ, यहाँ पर L दबा के एंटर मारूंगा तो लाइन टूल एक्टिव होगा। उसके बाद इस पॉइंट पर इसको क्लिक करूंगा तो इस पॉइंट से ये लाइन आने की कोशिश करेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑर्थो को ऑफ कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर कर देंगे, तो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके परपेंडिकुलर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम अगर क्लिक करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसका एस्केप दबा दो, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद चाहो तो इसको एक्सटेंड कर दो, अगर एक्सटेंड होगा तो EX दबा के एंटर मारना। उसके बाद यहाँ पर हाँ एक्सटेंड हो रहा है, इसको हाँ अब एक्सटेंड कर दिए। उसके बाद देखो हमें क्या लाभ हुआ, यहाँ पर हमने इस लाइन को क्रिएट कर लिया। ओके, इस लाइन को क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर ए वाला डिस्टेंस दे देंगे। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद OFF दबा के एंटर मारना, ऑफसेट होगा। उसके बाद इस तरफ डायरेक्शन देने के बाद 2 दबा के एंटर मारना। उसके बाद देखो यहाँ पर हाँ हो गया। उसके बाद एक बार क्लिक कर दो, काम खत्म। उसके बाद यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दो, EX दबा के एंटर मारूंगा, एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर भी क्लिक करूंगा, काम खत्म। उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन से नहीं होगा, तो उसके बाद यहाँ पर मैं सोचा
ये देखो, ये दोनों लाइन तो एक्चुअली पैरेलल है, ये दोनों तो पैरेलल है ना, तो ये लाइन तो हमें मिल गया। ओके, ये वाला लाइन तो हमें मिल गया। तो इसके साथ अगर मैं इस लाइन को पैरेलल कर दूं, जो लाइन इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये पॉइंट तो हमें पता है, क्योंकि हमने इस वाले डायमेंशन का इस्तेमाल करके इस लाइन को खींचा था। ओके, तो हमें ये वाला पॉइंट तो पता है, तो हम अगर पैरेलल कर दे तो कैसा होता है। ओके, तो मैं कभी भी पैरेलल मतलब ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया, इस वीडियो पर ही फास्ट कर रहा हूँ, तो देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एल दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट करके राइट क्लिक करके देखो पैरेलल का एक ऑप्शन है, पर मुझे नहीं पता इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पैरेलल का सिंबल तो दिखा रहा है, पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो कुछ हो नहीं रहा। तो और एक रास्ता है, और एक रास्ता क्या है, अच्छा यहाँ पर देखो पैरेलल का एक ऐसा एक लोगो आ गया है। तो हम अगर ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं यहाँ पर कुछ भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इसको एक अंडू करता हूँ, मतलब एस्केप दबा देता हूँ। उसके बाद मैं एल दबा के एंटर मारूंगा। नॉर्मली एक लाइन लूंगा, इस पॉइंट से नीचे के तक एक लाइन लूंगा। ओके, लाइन लेकर इसके मारूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो पैरामीट्रिक इस ऑप्शन पर हमने आए थे, कुछ हमारे प्लेलिस्ट में एक दो वीडियो है जहाँ पर मैंने दिखाया था कि पैरामीट्रिक ऑप्शन पर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। वो यहाँ पर वो जो एक हुक टाइप का है ना, हैंगर टाइप का, वहाँ पर हमें टेंजेंट का यूज़ किए थे। यहाँ पर हम चलो देखते हैं इस पैरेलल ऑप्शन का यूज़ करके होता है कि नहीं। और हमने क्या कहा था, इस पैरामीट्रिक पर अगर तुम कोई ऑप्शन लोगे जिसको तुम हिलाना चाहते हो, मतलब जिसको तुम शिफ्ट करना चाहते हो, उसको बाद में लेना। हम इस वाले लाइन को शिफ्ट नहीं कराना चाहते तो इसको पहले लेंगे। उसके बाद इस वाले लाइन को शिफ्ट कराना चाहते हैं तो इसको बाद में लेंगे। ये देखो शिफ्ट हो गया। उसके बाद स्किप दबा दो, उसके बाद होम पर चले आओ, काम खत्म। उसके बाद हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे, एक ऑफसेट लेंगे, ओ F5 दबा के एंटर मारेंगे। ऑफसेट यहाँ पर नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ 2.76 दबा के एंटर मारूंगा। तो ये तो हमारा पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक बार क्लिक कर दो। उसके बाद क्या करना है, EX दबा के एंटर मारो, एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पर भी, अरे एक्सटेंड क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर EX दबा के एंटर मारूंगा, ये यहाँ पर एक्सटेंड होगा, ये यहाँ पर एक्सटेंड होगा, और ये यहाँ पर ए क्यों नहीं एक्सटेंड हो रहा, अच्छा ये शायद बड़ा नहीं है इसलिए एक्सटेंड नहीं हो रहा। ये यहाँ पर बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस लाइन को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कैसे करूँगा यार, अच्छा कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एल लाइन टूल ले लेता हूँ। अच्छा इसका ऑफसेट ही ले लेता हूँ। इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसको नहीं, इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ऑफसेट ले लेता हूँ। इसको पहले डिलीट कर दो, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा। इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इस लाइन को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ओ F5 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इस तरफ ले आके 1.26 दबा के एंटर मारूंगा। तो हाँ अब सही लग रहा है, इसको क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर काम खत्म। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इस गैप की वजह से वो एक्सटेंड नहीं हो रहा था। फिर से EX दबा के एंटर मारूंगा। यहाँ पर देखो एक्सटेंड हो गया। तो उसके बाद एस्केप दबा के TR डबल एंटर करके इसको ट्रिम कर दूंगा। और क्या नहीं चाहिए हमें, अच्छा इस लाइन को भी नहीं चाहिए, इसको भी यहाँ पर ट्रिम कर दो, या फिर तुम सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते थे। इसको भी ट्रिम कर दो, इसको भी ट्रिम कर दो, और यहाँ पर इसको भी ट्रिम कर दो, काम खत्म। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है। अच्छा ट्रिम नहीं करना है, एक्सटेंड करना है। EX एंटर मारूंगा। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर एक फिलेट ले लेते हैं। ओके, फिलेट कैसे लेंगे, यहाँ पर फिलेट कैसे लेंगे, यहाँ पर हम एफ दबा के एंटर मारेंगे। एफ दबा के एंटर मारेंगे, उसके बाद आर दबा के एंटर मारेंगे। फिलेट का रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है, सेम रेडियस ही शायद ऊपर भी इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ऊपर नहीं दिया है। तो इसका रेडियस यहाँ पर है 1 दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद ट्रिम करे या ना करे, फिलहाल मैं ट्रिम नहीं करना चाहता, बाद में ट्रिम करूंगा। टी दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद नो ट्रिम करूंगा। उसके बाद एम दबा के एंटर करूंगा, क्योंकि मल्टीपल 2 बार करना है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करूंगा, हो गया। और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये भी हो गया, काम खत्म। उसके बाद एस्केप मार दो। एस्केप मारने के बाद TR डबल एंटर करो, जो जो नहीं चाहिए उसको ट्रिम कर दो। इन सारे को ट्रिम कर दो। यहाँ पर इसको ट्रिम कर दो, इसको कर दो, इसको इसको कर दो, इसको कर दो, इसको इसको ओके। जो जो मैंने ट्रिम नहीं किया वो ट्रिम मत करो, क्योंकि बाद में तुम नहीं कर पाओगे। ओके, इसको भी कर दो। उसके बाद यहाँ पर हमें और डिस्टेंस लेना था। डिस्टेंस हम यहाँ पर यहाँ से ही ले सकते हैं, हाँ जो भी हो ठीक ही है। यहाँ पर छोड़ो, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर ना डिस्टेंस, हाँ इस पॉइंट से तो डिस्टेंस ले ही लेंगे, तो इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है। टी आर डबल एंटर करेंगे, टी आर डबल एंटर करके यहाँ पर क्लिक करके इसको भी ट्रिम कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा ड्राइंग, अच्छा एक गोल लेना बाकी है, तो सी दबा के एंटर मारना, सर्किल यहाँ पर एक बार क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायमीटर वाला सर्किल है तो डी दबा के एंटर मारना, डायमीटर कितना देना 0.50 दबा के एंटर मारना, तो गोल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट लेंगे। सेंटर पॉइंट कैसे लेंगे, यहाँ पर सेंटर पॉइंट लेने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो लाइन डेप्थ है इसको तुम बाई लेयर करो, उसके बाद यहाँ पर व्हाइट को इसको येलो कर दो। येलो करने के बाद यहाँ पर एनोटेट पर जाने के बाद यहाँ पर देखो सेंटर का एक ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर सेंटर ले लो। इसलिए मैं कह रहा था इन दोनों लाइन को ट्रिम मत करो, नहीं तो ऐसे घुमा कर तुम सेंटर नहीं ले पाओगे। इसका सेंटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो घुमावदार लाइन है, अगर मैं सेंटर लूँगा ना तो देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। ले लिया तो ले लिया, यहाँ पर क्लिक कर दो, उसके बाद यहाँ पर भी क्लिक कर दो, सेंटर हो गया। और सेंटर आ गया तो इन जो बड़े बड़े लाइन का कोई ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट मार दो, इस लाइन का भी डिलीट मार दो, और यहाँ पर जो सेंटर है इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट मार दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैच प्रॉपर्टी करेंगे, एम ए दबा के एंटर मारो, मैच प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसका प्रॉपर्टी मैं इसके साथ मैच करना चाहता हूँ, इसके साथ मैच करना चाहता हूँ, और इसके साथ मैच करना, देखो ऑटोमेटिक सेंटर हो गया, इसलिए मैं सेंटर नहीं लेना चाहता था। उसके बाद एस्केप दबा दो, यहाँ पर कुछ सफ़ेद है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट मारो। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ सफ़ेद है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं, नीचे सफ़ेद रह गया, तो ये नीचे वाला जो है ये एक्चुअली वो जो हम फास्ट से लिए थे, देखो पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हमें ट्रिम करना होगा। ये हम ट्रिम कैसे करेंगे, टी आर डबल एंटर करता हूँ, देखता हूँ ये ट्रिम होता है कि नहीं, हाँ ट्रिम हो गया। तो उसके बाद हमारा काम खत्म। और आप चाहो तो इसको क्लिक करके यहाँ पर थोड़ा सा आगे ले आके ऐसे जोड़ भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद इसको अगर तुम चाहो तो पकड़ के ऐसे ऊपर भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, और इसको भी पकड़ के तुम चाहो तो ऊपर भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पर एक लाइन रह गया, क्यों रह गया क्या कौन जाने, यहाँ पर ये देखो ऊपर वाला लाइन, ऊपर वाले को सिलेक्ट करके इसको डिलीट मारो, या सॉरी इसको क्लिक करके डिलीट मारो, या ई दबा के एंटर मारो, तुम्हारी मर्जी। काम खत्म। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद मैं ये एंगल लेकर दिखा देता हूँ, और ये वाला देखिए, ये वर्टिकल वाला जो एंगल वाला डायमेंशन है ये लेकर दिखा देता हूँ। उसके बाद आप इस प्लेलिस्ट का फास्ट 3-4 वीडियो देख लेना, डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। या फिर यहाँ पर हमने पहले जो असाइनमेंट किया था इन सारे भी वो, अच्छा यहाँ पर इसका स्केल भी छोटा है ना, यहाँ पर स्केल छोटा है, तो तुम्हें तो ये वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है। इस वाले वीडियो पर हमने दिखाया था कि ये जो ऐसा जो छोटा दिख रहा है, इसको मैं इन सब की तरह बड़ा कैसे करूंगा, और अगर तुम बड़ा करोगे उसके बाद एक एरर आता है, डायमेंशन का एक एरर आता है, उसको भी कैसे सॉल्व करना है वो मैं इस वीडियो पर दिखाया था। ओके, इससे 3-4 वीडियो पहले ही मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, प्लेलिस्ट के अंदर देखो, डिस्क्रिप्शन नीचे है प्लेलिस्ट का। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लू ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर डायमेंशन पर जाने के बाद यहाँ पर लीनियर डायमेंशन मत लेना, यहाँ पर तुम इस वाले डायमेंशन को लेना। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार यहाँ पर क्या करना, इस पॉइंट को लेना, इस पॉइंट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट को क्लिक करना, इस पॉइंट को क्लिक करना। अब देखो कितना हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, और यहाँ पर 2 ही दिया हुआ है। यहाँ पर तुम जो डायमेंशन बड़ा बड़ा रख रहा है इसको मत छेड़ो, क्योंकि इसका स्केल ही तुम्हें बढ़ाना है। ओके, इसलिए इस वाले वीडियो को जरूर देखो। अभी मैं डायमेंशन की तरफ गौर नहीं करूंगा कि ये बड़ा बड़ा क्यों दिखा रहा है। ओके, तो वो वाला वीडियो देखो, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर एक चैम्पर देना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा है, मतलब लफड़ा को अपने कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ पर ए वाला लाइन कितना है, वाई एक्सिस से ए वाला लाइन कितना है, 30 डिग्री है। ओके, पर ये चैम्पर कितना है, 45 डिग्री। यहाँ पर देखो 45 लिखा है, यहाँ पर 45 डिग्री है। तो ये अगर 45 डिग्री है और पूरा अगर 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 45 एक्चुअली इसका पैरेलल में ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह ऐसा कुछ होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो 5 डिग्री का एक गैप आएगा, मतलब यहाँ पर जो y एक्सिस से हमें यहाँ पर 5 डिग्री जाना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर पूरा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री अगर मैं करूँगा तो कितना होगा, तो मैं अगर यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री करूँगा तो होगा 85, और पूरा कितना है 180। तो 180 से मैं अगर 85 को माइनस करूंगा, 180 से मैं अगर 85 को माइनस करूंगा तो होता है 95। तो ऑटोकैड को एक्स एक्सिस से यहाँ पर 95 तक आना होगा। अब मैं भी कितना पागल हूँ, ये यहाँ पर पूरा 90 है,
और यहाँ पर 5 आगे जाना है तो 95 ही तो आगे जाएगा ना, मैं बैक कैलकुलेशन क्यों करने लग गया था। ओके, जो भी हो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एल दबा के एंटर मारेंगे, हमें एक लाइन लेना है। ओके, उसके बाद देखो ये जो यहाँ पर पॉइंट जा रहा है तो हम इस पॉइंट को ट्रैक करेंगे। इस पॉइंट को ट्रैक करते हुए यहाँ पर जो भी है ले लो, बाद में हम इसका लाइन को मोटा कर देंगे। यहाँ पर हमें कितना लेना होगा, टैब दबा के एंगल लो, एंगल लेने के बाद हमें यहाँ पर 95 दबा के एंटर मारना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दो। सो देखो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम मैच प्रॉपर्टी करेंगे, एम ए दबा के एंटर मारेंगे, उसके बाद इस लाइन का प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद टी आर दबा के डबल एंटर करेंगे, यहाँ पर ट्रिम हो जाएगा, यहाँ पर भी ट्रिम हो जाएगा, यहाँ पर भी ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, ये क्या है, अच्छा ये इसका पॉइंट है, जो भी हो। ओके, तो इस तरह से तुम अपना ड्राइंग कर लो। उसके बाद डायमेंशन वगैरह जो भी हो दे दो, यहाँ पर एंगल भी दे दो, और ये वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो देखो तो तुम्हें स्केल का बारे में पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद ये सारा वीडियो एक्सप्लोर करो। यहाँ पर एंगल भी मैंने दिया था कैसे देना है। हाँ, ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पर। आज के लिए बाय बाय।